Hello friends, welcome to this video. This video is for CMA final students for cost and management audit. जनरली आपके एग्जाम्स अभी 2 मंथ्स में है तो ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर होगा, तो दिस वीडियो वुड हेल्प यू. दिस वुड बी अ शॉर्ट वीडियो. मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा वीडियो को बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ योर टाइम, बट दिस वीडियो वुड हेल्प यू टू हैव अ पाथ कि उनको कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हम आगे कैसे पढ़ करने का फोकस कर सकते हैं. So, cost and management audit is obviously one of the important subjects. Also, this particular subject is unique as well. जनरली बाकी सब्जेक्ट्स में होता है प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स एंड जिन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल पसंद है, जिन स्टूडेंट्स को थ्योरी पसंद है, वो आपस में फाइट करते रहते हैं कि यार प्रैक्टिकल पर सब्जेक्ट पसंद है, थ्योरी सब्जेक्ट पसंद है, बट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैज बोथ इन इट. तो ऑब्वियसली दिस सब्जेक्ट एज आई सेड हैव प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एज वेल एंड थ्योरी क्वेश्चंस एज वेल. दिस वीडियो इज अप्लीकेबल फॉर बोथ स्टूडेंट्स, न्यू एंड ओल्ड. मैं दोनों का ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में कवर कर लूंगा. सो हमें पहले देखना है कि प्रैक्टिकल ओल्ड सिलेबस में कितने चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है या कितने चैप्टर्स है. रादर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जनरली 40 मार्क्स के रेंज में आते हैं फॉर ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स. आई एम टेलिंग न्यू सिलेबस के लिए वो थोड़ा कम हो जाता है, बट ओल्ड सिलेबस के लिए 40 to 45 मार्क्स का आता है. आपको ना इसमें सिर्फ 4 ही चैप्टर्स दिए हुए हैं. चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 जो मैंने रेड कलर से मार्क किए हुए, चैप्टर नंबर 9 एंड आपका जो पूरा डी सेक्शन है जो केस स्टडी बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड है. आई नो कि वो पर्टिकुलर सेक्शन, वो चैप्टर में एक ही चैप्टर पे उसमें काफी सारे कंसेप्ट अलाइन होते हैं, बट देन ऑल्सो एक ही चैप्टर है एंड वो अलोन 25 मार्क्स का, 1/4 ऑफ योर मार्क्स का एक अलोन चैप्टर आता है. आई नो उसमें बाकी चैप्टर के भी कंसेप्ट आते हैं, बट देन ऑल्सो एक ही चैप्टर के आप मल्टीपल प्रैक्टिस करके ये मार्क्स काफी हद तक अश्योर कर सकते हो. तो यहाँ पे ना प्रैक्टिकल के लिए 4 ही चैप्टर्स है, तो ऑब्वियसली आप चारों को आपको स्टडी करना ही पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्टिकुलरली चैप्टर्स नहीं है. थ्योरी में मूव करते हैं. थ्योरी के लिए ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 कॉस्ट ऑडिट. यहां से ना कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं. खासकर आप ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख सकते हो, कंपनी रूल्स को थोड़ा बहुत ऊपर से पढ़ सकते हो. एंड या चैप्टर नंबर 2, आई नो मैंने आपको प्रैक्टिकल में बोला था, बट थ्योरी में भी इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. यहाँ पे जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसका आपको एक बेसिक रेफरेंस हमेशा पता होना चाहिए. इसके अलावा जस्ट अ सेकंड, आई एम गेटिंग माय स्क्रीन बैक. या सो चैप्टर नंबर 2 के आपको कुछ थ्योरी क्वेश्चंस देखने हैं एंड चैप्टर नंबर 3 भी रिलेटेड चैप्टर है एंड यहाँ के भी आप कुछ थ्योरी क्वेश्चंस देखोगे. तो बेसिकली आई एम टेलिंग यू द सीक्वेंस कि किस सीक्वेंस में आपको ये कंटिन्यू करना है. तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 आपको पहले, देन ना कुछ चैप्टर्स आपके चैप्टर नंबर 10 to 13 प्योरली थ्योरी है, बट इसमें से ना एक अलग सेक्शन बनता है, राइट. तो ये क्वेश्चंस देन सेकंड नंबर पे, बी नंबर पे आपको परफॉर्म करना है, आपको इनके ऊपर ध्यान देना है. चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 देन आपको इन चैप्टर को मूव ऑन करना है. रिमेनिंग चैप्टर्स आर डी कैटेगरी. तो आपको इस सीक्वेंस में पढ़ने हैं थ्योरी चैप्टर्स. तो आपका एक सिलेबस मैंने प्रैक्टिकल एंड थ्योरी में डिवाइड कर दिया. आपको एक अंदाजा आ गया होगा हाउ यू कैन स्टडी एंड मूव फॉरवर्ड. इसके अलावा फॉर ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स चैप्टर 4 में ना एक टॉपिक है XBRL. ये आपने ये जो स्टैंडर्ड्स है ये ना लॉ में भी पढ़ते हो, कॉस्ट में भी पढ़ते हो, SMBV में भी पढ़ते हो. तो ये पर्टिकुलर काफी इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर से लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है एंड इस अटेम्प्ट में भी आ सकता है, क्वाइट पॉसिबल. तो ये पर्टिकुलर चीज आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे. इसके अलावा अगर आपको टाइम परमिट करता है तो आपके लॉ में ने जो चैप्टर 4 दिया अकाउंट्स एंड ऑडिट, उसके ऊपर से भी कई बार क्वेश्चन ये सब्जेक्ट में भी आ जाते हैं. तो आप वहां से भी वो चैप्टर अगर आपका टाइम बचता तो पढ़ सकते हो. न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए एक चीज है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ना कम है. एक तो जो सेक्शन डी ओल्ड सिलेबस को था केसरी, पूरा ही हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, एक डिफरेंट सेक्शन. तो आपके लिए प्रैक्टिकल में 3 ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बनते हैं, चैप्टर 2, 4 एंड जो मैनेजमेंट वाला चैप्टर है. ये जो चैप्टर है ये काफी फैकल्टीज अलग अलग नंबर से पढ़ाते हैं, अलग अलग चैप्टर में मर्ज करके पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर नहीं लिखा, बट चैप्टर के नाम से आप एक पर्टिकुलर कंटेंट समझ जाओगे. तो ये आपके पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल चैप्टर्स बनते हैं. थ्योरी चैप्टर्स में आपके ये पर्टिकुलर चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको एक बार सीक्वेंस बता देता हूँ. गो विथ चैप्टर 4 बिकॉज आपने यहाँ पे पढ़ी लिया होगा तो आप वापस पढ़ना ईजी हो जाएगा. गो विथ 13, देन गो विथ 14 to 18, देन गो विथ 5th 1, 2. इस सीक्वेंस में आप ये चैप्टर्स पढ़ोगे.
नाम आप मॉड्यूल से देख सकते हो, दिस इज एज पर मॉड्यूल एंड जनरली सेम सीक्वेंस में रेफर्ड होता है। तो ये पर्टिकुलर चीज ओल्ड सिलेबस के लिए और न्यू सिलेबस के लिए अप्लाई होती है। न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स को भी ये पर्टिकुलर टॉपिक एंड ये एक बार देख लेना है, बिकॉज क्वेश्चंस कई बार इंटरलिंक होके भी आ जाते हैं। दिस इज द दिस इज न्यू सिलेबस अटेम्प्ट्स काफी न्यू है, तो फॉर न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स आई वुड गिव यू अ हिंट कि मॉड्यूल के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए मेक श्योर आप वो पढ़ के जाओ, बिकॉज जब जब सिलेबस न्यू आता है तो काफी सारे क्वेश्चंस ना वहां के भी रिपीट होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, एक सीक्वेंस आ गया होगा, एक प्रैक्टिकल एंड थ्योरी का अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा। अगर आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको तो स्ट्रॉन्ग करोगे, बट प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस कर लोगे। अगर आपका प्रैक्टिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो उसको और स्ट्रॉन्ग करके थ्योरी की भी प्रैक्टिस करनी है। ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल अगर आपका स्ट्रॉन्ग, तो आपका प्लस पॉइंट है कि 40 मार्क्स के नियर अबाउट 40-45 मार्क्स के नियर अबाउट आप वहां से ही अटेम्प्ट कर सकते हो। न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स को थोड़ा थ्योरी पे वर्क करना पड़ेगा, बट आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो एंड आपको एक पूरा ओवरऑल मिल गया ओवरव्यू कि हाउ दिस थिंग्स वुड वर्क। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड डिस्क्रिप्शन में बाकी डिटेल्स है। सो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।